राम राम जी सारा ने। मैं सुबह 5:30 पे उठ लिया करूँ हर रोज़, और सबसे पहला मैं अपना मुंह धोया करूँ ताकि मैं थोड़ी सी अपनी नींद जो है मेरी खुल जाए और अच्छे से मैं उठ जाऊँ। उसके बाद मैंने अपना फेस दिखाया कि कैसे फेस की हालत हो रही है, और अपने पानी लेकर लोटे में चली गई मैं अपने गार्डन में जाने के बाद मैंने वहाँ पे बैठ के आराम से पानी पिया। पानी पीने के बाद मलासन में कुछ स्ट्रेचेस की। तो कैसे स्ट्रेचेस की, कौन सी स्ट्रेचेस की, वो भी देखते हैं। उससे पहले मैंने अपने गार्डन का दिखाया कि आपको मौसम जो है आज बहुत ही अच्छा सुहाना था, और बारिश जो है आज पूरा दिन होती रही, और इसी तरह पूरा दिन आराम से बादल अपने मज़े से लहर रहे थे इधर उधर। तो सुबह जो है आप मेथी का पानी पी सकते हैं, रात भर मेथी को भिगोकर वो वाला पानी पी सकते हैं, या फिर सुबह सुबह आप खाली पेट अपना नींबू पानी पी सकते हैं। लेकिन इसमें चीनी नहीं मिलाती हूँ मैं, आधा नींबू मिलाती हूँ, थोड़ा सा नमक मिलाती हूँ और मिक्स करके पी लेती हूँ। चीनी की जगह आप खांड मिला सकते हैं अगर आपको थोड़ा मीठा टेस्ट चाहिए। तो घर में बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया है बारिश की वजह से, और घर में हर जगह गीला चिड़पिड़ा, और वो छोटे छोटे जो वो अर्थवॉर्म जैसे दिखते हैं ना, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो घूम रही है काफ़ी ज़्यादा, शायद लीच होती है, आई डोंट नो। तो हम मलासन में बैठ गए थे। मलासन में बैठने से पहले अपना मैट उठा लेते हैं, क्योंकि इसको उठाने के बाद ही बैठा जा सकता है, और मैट के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा गीला हो चुका था, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको साइड में उठा के रखा ताकि सूख जाए, और बारिश जब आए तो ये एक बार वॉश भी हो जाए। तो यहाँ पे ये अच्छे से वॉश भी हो जाता है। इसी पे मैं मेनली योगा प्रैक्टिस करती हूँ अपनी, क्योंकि ये मोटा होता है तो ईंट वगैरह ज़्यादा चुभती नहीं है पैरों में, और पैरों में अच्छा रहता है, घुटनों में ज़्यादा चोट नहीं लगती है, तो अच्छा रहता है। हाथ गंदे हो गए थे तो वॉश करने चली गई, और फिर बैठ के मलासन में पानी पिया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो हम घर में इधर उधर चलते फिरते कुछ ना कुछ होता रहता है, तो करते रहते हैं। उसके बाद मलासन में बैठने के बाद मैंने अपनी मलासन स्ट्रेचेस की, पानी पिया। अब लोटे में पानी ये नहीं कि एक एक करके पूरा एक ही दम गटक लिया, सीधा सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीती हूँ मैं, और बीच बीच में स्ट्रेचेस करती रहती हूँ, ताकि पानी जो है मेरे पेट में बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाए। उसके बाद स्ट्रेचेस करने के बाद ये साइड स्ट्रेचेस की, और साइड स्ट्रेचेस करके मलासन में बैठी, अपने इन्वायरमेंट को एंजॉय किया। ये बैक स्ट्रेचेस की, थोड़ी सी अपनी पजामी को टीक करके थोड़ा सा साइड स्ट्रेच किया दोनों तरफ, राइट और लेफ़्ट साइड, जिससे मेरी कमर बिल्कुल एक्टिव हो जाती, खुल जाती है। इसको करते वक्त शुरू में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको 2-3 बार करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। फिर मैंने घुटनों को अपनी चेस्ट पे प्रेस किया, जिससे घुटने एक्टिव होते हैं, पूरा दिन एक्टिव फील होता है। योग करने का टाइम नहीं मिलता तो भी इन स्ट्रेचेस को करके मैं एक्टिव हो जाती हूँ, और मेरा शरीर पूरा एक्टिव हो जाता है वर्क को करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन का काम रहता है, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने का काम रहता है, और घर का काम साथ में, क्लासेस लेने का काम। तो एक्टिव मेरी बॉडी को रहना ज़रूरी है, क्योंकि सुस्त होकर नींदों में मैं अपनी क्लासेस नहीं ले सकती। तो मलासन में ये मलासन सेटअप्स की, मलासन में बैठी, मलासन की स्ट्रेचेस की, साइड में हाथों की स्ट्रेचेस की। फिर मैं आ गई रसोई में, और रसोई में आकर मैंने अपना बर्फ़ वाला पानी निकाल लिया, जिसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल लिए। पहले तो मैं साइड में अपने गालों को गीला करती हूँ, फिर पानी में रहने की कोशिश करती हूँ। तो सही बताऊँ तो अभी मेरा काउंट है 11 सेकंड। 11 सेकंड से ज़्यादा मैं रह ही नहीं पाती, मुझे काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन फ़ील होती है पानी के अंदर। तो ये आइस फेशियल बाद में क्यों लेती हूँ, ताकि मेरे फेस पे एक तो मेरा फेस क्लियर रहे, ग्लो आता रहे, और फेस की जो सेल्स हैं, फेस का जो अच्छे से सारी सेल्स को, सारे जितने भी यहाँ पे मेरे फेस पे एक्ने और पिंपल हैं, सब क्लियर होते रहें। और यहीं पे मैं थोड़ी बहुत मसाज कर लेती हूँ पानी के साथ, ताकि जो है फेस की सारी डेड सेल्स निकल जाए और फेस क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि फेस जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। तो डेड सेल्स रिमूव करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेड सेल्स फेस पे हो के वो स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो जाती है, काली काली हो जाती है, कहीं कहीं से धब्बे पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है। उसके बाद मैंने ब्रश करने का ये एंगल सेट कर रही थी मैं, लेकिन एंगल आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है, और ऐसे ब्लर आ रहा था। तो एंगल सेट करते करते, और ये मैं एडिटिंग में शायद एडिट करना भी भूल गई मुझे लगता है, कोई बात नहीं। तो हमने ब्रश करने के लिए हम जहाँ पे सिंपल डाबर यूज़ करती हूँ मैं, डाबर वाली कॉलगेट यूज़ करती हूँ। ब्रश करके कभी कभी नीम दातुन कर लेती हूँ, कभी कभी ब्रश कर लेती हूँ। थोड़ा सा बैलेंस दोनों ज़रूरी है, मॉडर्न भी ज़रूरी है और आयुर्वेदिक भी ज़रूरी है, इसलिए। उसके बाद यहाँ पे अपनी फेस वॉश करने के बाद, ब्रश करने के बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई। बाल मेरे पहले से ही गीले हो चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे फेस वॉश किया था, और साथ में
अपनी आइस फेशियल बाथ भी लिया था, तो हल्के हल्के बाल आगे से गीले हो चुके हैं। मुल्तानी मिट्टी मैं पूरे फेस पर लगाती हूँ और भूत बन जाती हूँ कुछ देर के लिए और घर का काम कर लेती हूँ। घर का काम करते करते मुल्तानी मिट्टी लगाने में ये फ़ायदा है कि घर का काम भी अच्छे से हो जाता है, साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है और फेस पे वो ज़्यादा स्टे भी कर पाता है थोड़ी देर अच्छे से। उसके बाद मैं नहाने चली गई। मेरा भाई पता नहीं क्या बोल रहा था, लेकिन मेरे को उसकी बात सुन के ना वो इतने सवाल करते हैं, उसके सवाल ही ख़त्म नहीं होते। उसके बाद मैं नहाकर आई। नहाकर आने के बाद मैंने घर में साफ़ सफाई की, क्लास ली 6 से 7 बजे के बीच की, और बारिश आ गई थी जैसे ही मैं क्लास लेके बाहर आई और मुझे ज़ोर की सुसु आई हुई थी, तो मैंने जल्दी से अपनी छतरी खोली और मैं भाग निकली अपने वॉशरूम की तरफ। तो छतरी खोल के जब मैं जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा सिनेमेटिक सा एस्थेटिक सा कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने ये रिकॉर्ड किया। मुझे जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वाह मेरा भी कैमरा अब एस्थेटिक रिकॉर्ड करता है, तो थोड़ा ऐसे अच्छा फ़ील हो रहा था। तो उसके बाद बारिश में फ़ील किया, ठंड को महसूस किया, और बारिश आने के बाद तो ऑफ कोर्स ठंडा ठंडा लगता है, मन जो है अपने आप खुश हो जाता है। बस घर में थोड़ा सा चिप 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 रहता है, तो उसके लिए अपने अच्छे से पोंछा मार के पंखा चला दो और साफ़ सुथरा रखो घर को। ज़्यादा गीले पैरों से अंदर मत घुसो, फिर आपका मौसम भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा। तो लड़कियाँ मेनली बारिश में जाने के बाद ऐसी ही वीडियो बनाती है। मैं फ़नी कंटेंट बना रही थी। उसके बाद हम चले गए, जल्दी से अपनी जाने की वीडियो बनाई, आने की वीडियो बनाई, और उसके बाद बीच में हमने अपना काम कर लिया जो हमें करना था। उसके बाद मैंने अपना बनाना शेक बनाया, जिसमें मैंने 2 बनाना लिए, हनी ऐड किया। मुझे लगता है कि शुगर से ज़्यादा अच्छा है कि आप हनी ऐड करो, और साथ में थोड़ा सा दूध ऐड किया। उसके बाद याद आया कि मिक्सी तो ऊपर रखी हुई है, तो मैंने अपने लोटे में ग्राइंडर था, तो ग्राइंडर में कर लिया मैंने अच्छे से ग्राइंड, और फिर अपने मग में डाल लिया और बनाना शेक पिया। बनाना शेक जो है मेनली मैं क्लासेस के बाद इसलिए पीती हूँ क्योंकि बनाना शेक से थोड़ी सी शरीर में एनर्जी आ जाती है, और अगर मैंगो शेक या और कोई शेक बनाती तो उससे पिंपल और एक्नीज इशू रहते हैं, लेकिन बनाना शेक में पिंपल और एक्नी इशू नहीं रहता है। बस हाँ, शुगर मत ऐड करो जिससे आपका मोटापा ना बढ़े, और बनाना से एनर्जी तो आपको मिलती ही है। तो बनाना शेक पूरा 1 मग मैं डेली पीती हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद थोड़ा सा मेरा वेट जो है गेन रहे, लूज़ ना हो ज़्यादा, इसके लिए भी मैं बनाना शेक को अपनी रूटीन में ऐड रखती हूँ। उसके बाद हमने नहा धोकर अपनी क्लासेस ले ली, बनाना शेक पी लिया, घर की साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद हमने अपने मटके में बनाया खाना। तो यहाँ पर मैंने मटकी जो है घर में ऐड की है। वैसे तो घर वाले स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि क्या ड्रामा कर रही है, क्या ज़रूरत है, लेकिन 2-3 बार खाना बनाने के बाद जब उनको स्वाद लगा ना, तो खुद ही बोलते कि उसमें बना ले खाना। तो ये तो आदत होती है लोगों की, बोलते रहते हैं, घर वाले भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब उनको समझ आता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो बदलाव खुद ब खुद आ जाते हैं। आप कोशिश तो करके देखो, 1-2 बार लोग बोलेंगे, चाहे कुछ भी काम हो, उसके बाद जब उन्हें खुद लगेगा ना कि आप सही कर रहे हो, तो वो नहीं बोलेंगे या वो आपका साथ देंगे। तो मौसम आज बहुत ही अच्छा था, मतलब सूरज जो है आने वाला है, लेकिन सूरज आएगा नहीं आज, क्योंकि पूरा दिन मौसम ऐसा ही रहा है। तो मौसम आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई की, छतरी जो है अभी सूख रही है, और घर की साफ़ सफाई करने के बाद पोछा मारने के बाद खाना बनाया। मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी, तो खाना आज मुझे ही बनाना था। सब्ज़ी हमेशा मैं ही बनाती हूँ, बर्तन साफ़ करना, पोछा मारना, झाड़ू मारना, सारा कुछ मैं ही करती हूँ, लेकिन रोटी मम्मी बनाती है। लेकिन आज मम्मी नहीं थी, तो रोटी भी मैंने बनाई थी। और अपनी जो है मेरी रोटियाँ पता नहीं क्यों कच्ची कच्ची बनती है, ये इस वीडियो में बनाने के लिए ये पक गई है, लेकिन रोटियाँ हमेशा पता नहीं क्यों कच्ची बनती हैं। अब मम्मी तो बोलती है कि तू पीछे वाला हिस्सा अच्छे से नहीं सेकती, इसलिए कच्ची बनती है, लेकिन पीछे वाला हिस्सा सेकूँ तो जल जाता है, ना सेकूँ तो कच्चा रह जाता है। ये कन्फ्यूज़न मेरी ख़त्म नहीं होती है। फिर छतरी सूख गई थी, तो हमने छतरी को अपने बांध के अच्छे से वापस अंदर रखा है, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी और अब नहीं लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन मौसम ठंडा ही था। अपने बालों को अच्छे से मैंने साफ़ किया, वॉश किया, और बाल बहाकर मैंने अपनी चोटी बना ली, क्योंकि चोटी बनाने से थोड़े से कम बाल टूटते हैं। उसके बाद मैंने अपना सीरम लगाया। सीरम जो है मैं हमेशा लगाती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि इससे फेस पे एक तो ग्लो रहता है, दूसरा फेस पे मॉइस्चर जो होता है, साथ में जो फेस को जो है यहाँ पे अच्छे से कुछ मिल जाता है, हमारी सेल्स को अच्छे से मिल जाता है एब्जॉर्व करने के लिए। तो फेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लो और मॉइस्चर टाइप सा रहता है, ऑयली नहीं रहता है। उसके बाद हम चले गए खाना खाने। खाने में आज हमने, जैसा कि मैंने दिखाया था आपको, बनी है घिया की सब्ज़ी। तो यहाँ पे घर जो है मेरा थोड़ा सा पुराना है, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है पुरानी दिखेंगी। तो अब तो कुछ शादी वगैरह होगी किसी की, तभी घर जो है नया होगा। तब तक के लिए इसी को देखते रहिए।
घिया की सब्ज़ी, दही और 3 रोटी के साथ मैंने अपना खाना खाया और पूरा दिन मेरा फिर ऐसे ही गया, एडिटिंग के साथ, वीडियो बनाने के साथ, अलग-अलग वीडियोज़ बनाई। अब दूसरा फ़ोन आ गया है तो एक फ़ोन में एडिटिंग कर लेती हूँ, दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हूँ और रिकॉर्ड के साथ उसमें भी एडिटिंग कर लेती हूँ और बाकी अपलोडिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एडिटिंग और रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने जो है अपनी जल्दी जो है सारी एडिटिंग की पूरे दिन की, क्योंकि मेरी 3 बजे इवनिंग में फिर से क्लास होती है, तो उस तब तक मुझे कोशिश करनी होती है कि मैं सारा काम कर लूँ, साथ में थोड़ा सा अपने शरीर को रेस्ट भी दे दूँ। फिर यहाँ पे शाम हो गई, शाम को हमने देखा कि हमने कॉलीफ्लावर उगाए थे, गोभी उगाई थी, तो गोभी जो है यहाँ पे उग चुकी है और यहाँ पे मम्मी ने पता नहीं कौन सी चीज़ उगा रखी है, पर ये भी अच्छी उगी हुई है। फिर हमने इवनिंग वाली क्लास ली। आप टाइमिंग देख सकते हैं, शाम के 4 बजे हुए हैं। 3 बजे, 3:30 बजे स्टार्ट की थी क्लास और 4:30 तक क्लास रहती है और काफ़ी अच्छी, मतलब इनसे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती हैं, मेरी दोस्त बन चुकी हैं। ऐसे तो हम अननोन थे, स्ट्रेंजर थे लेकिन जब क्लास लेना शुरू करते हैं, योग सिखाना शुरू करते हैं, तो दोस्ती और समझ अपने आप हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर इनके घुटने में चोट लगी हुई है, तो हमने नॉर्मल स्ट्रेचेस की। शाम की क्लास ली मैंने 5 से 6 बजे के बीच में, जिसमें मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं फ़िलहाल के लिए, और स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। हमारा काम सिखाना है, हम अपनी तरफ से वो बेस्ट देंगे। बाकी जिसको आना होगा आएंगे, नहीं आना नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपना काम करती रहूँगी लगातार जब तक मेरी शरीर चलता रहेगा। तो आज हमने वेट लॉस, कोर वर्कआउट, साथ में कार्डियो वर्कआउट और कुछ हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की थी। ये करने के बाद मम्मी ने पकोड़े बना दिए थे और पकोड़े यहाँ पर बन रहे हैं। मैं क्लास लेके आई तब तक ये लास्ट का चल रहा था राउंड और सारे मम्मी ने ऑलरेडी बना चुकी थी। तो यहाँ पे ये गुलगुले बने हुए हैं मीठे, और मम्मी गुलगुले ही बना रही थी, तो मैं चरचरे वाले रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो मम्मी ने ऑलरेडी बना के रख दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद बाहर का मौसम, ये शाम का मौसम है, शाम में भी ऐसा ही मौसम चल रहा था। और जैसे कि इवनिंग में, शाम में घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अपनी ओवर थिंकिंग के साथ घूमते रहो अपने आंगन में। अगर आपके घर पे भी कोई आंगन है या छत है तो आप भी वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठा करिए, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। और ओवर थिंकिंग की जगह आप ये सोचिए कि आप जो है क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बदल सकते हैं। उसके बाद इवनिंग प्रैक्टिस की, क्योंकि मॉर्निंग में तो बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इवनिंग में अंदर ही कर लेते हैं, बाहर तो करने का मौका नहीं मिल रहा। तो इवनिंग में प्रैक्टिस की। आज जो है प्रैक्टिस में थी हमारी, कौन सी प्लेट थी डिश में, आज कौन सी डिश थी प्लेट में, आज थी बैक बेंडिंग। तो आज हमने बैक बेंडिंग के लिए स्ट्रेचेस की। श्वास भरते हुए मैंने अपने शरीर को अच्छे से ब्रीथिंग के साथ पूरा बैक बेंड किया। उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड और डाउनवर्ड डॉग पोज किया, जिसमें जो है अच्छे से हम चतुरंग दंडासन करते हुए डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डॉग पोज करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें थोड़ी अच्छी वाली जान लगती है। ये करने के बाद श्वास भरते हुए हमने फिर यहाँ पे पपी पोज किया। उसके बाद लेग रेज किया, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड वाला अच्छे से किया बिना चतुरंग दंडासन के। और ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में करवाई जाती हैं, तो सारे नंबर्स में एग्जैक्ट डाल नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे लगातार 30 to 40 टाइम्स हम करते हैं और पसीना बिल्कुल ऐसे इतना ज़्यादा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। शरीर एंडिंग तक बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बस अब नींद आ सकती है, अब हम सो सकते हैं, अब ख़त्म करो। तो शरीर को इतना थकाना ज़रूरी है और साथ में शरीर को एक सही तरीके से थकाना ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरा दिन नेटफ्लिक्स और स्क्रॉल करते रहने से थकाना है। उसके बाद हमने धीरे धीरे बैक बेंड की, अपनी कमर पे हाथ लगाते हुए, जिसे हम कैमल पोज बोलते हैं, श्वास भरते और छोड़ते हुए। वैसे तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ और योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, 2 साल से योगा सिखा रही हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे हमारा बॉडी पोस्चर होता है, कैसे श्वासें जाती हैं, कैसे हमें बॉडी पोस्चर रखना चाहिए। खुद पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, खुद को समझती रहती हूँ और नई चीज़ें आती हैं उनको सीखती रहती हूँ। तो जैसे जैसे हम सीखेंगे, ग्रो करेंगे हर रोज़, वैसे वैसे हमारी ग्रोथ होगी। तो मैं भी इसी चीज़ पर बिलीव करती हूँ। व्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रही हूँ तो ताकि आप भी कभी शुरू करें, कुछ ऐसी शुरुआत करें लाइफ में कुछ बदलने की, तो आप भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को समझकर, कुछ चीज़ों को फॉलो करके। ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्टिंग में और एंडिंग में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बनता है, स्टेमिना बनता है और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसको ज़रूर करना चाहिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, उसके बाद चंद्रभेदी की। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसलिए आपको लग रहा होगा मैंने जल्दी किया है।
उसके बाद में हमने अनुलोम विलोम करने के बाद, चंद्रभेदी करने के बाद ओम का उच्चारण किया, धरती को समर्पण किया और मैंने अभी सभी लाइट्स को ऑफ करके रात में पकोड़े, सॉस, केला और एक दूध